गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संवाद लेखन। ये हमने 8th में पहले भी किया हुआ है। संवाद लेखन, रचनात्मक लेखन, क्रिएटिव राइटिंग। इसमें आप अपनी कल्पना से अपने आसपास जो होने वाली घटनाओं से जो बातचीत करते हो, जो वार्तालाप करते हो, उसको अपनी कल्पनाशील के आधार पर लिखना। पर इसकी योग्यता की परख के लिए, इसको जांचने के लिए इसमें क्या क्या कौन कौन सी बातें जो ज़रूरी हैं वो होनी चाहिए। संवाद आपके कितने सजीव और सहज हो कि संवाद जो है वो बिल्कुल सहज कि आम बोलचाल से रिलेटेड होने चाहिए। ये नहीं कि उसमें आप कल्पनाशील की बातें कर रहे हो तो अब पूरी तरह से उसको काल्पनिक बना दो। संवादों की भाषा शैली जो है वो कैसी है, ये जांचा जाता है कि आपकी भाषा शैली जो है वो आम बोलचाल से रिलेटेड होनी चाहिए। उसमें ये ना हो कि जो हम आपस में बात करते हैं जैसे उसको बिल्कुल ही अलग कर दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, संवादों में कितनी आत्मीयता के साथ संबोधनों का प्रयोग किया गया है। अगर हम किसी आदरणीय, किसी रिस्पेक्टफुल पर्सन के साथ बात कर रहे हैं, वो चाहे पिताजी हैं, माताजी हैं, अध्यापक हैं, तो आप उनको कैसे संबोधन दे रहे हो। मित्र हैं तो दो मित्रों के मध्य बातचीत हो रही है तो तब भी आप तू शब्द से उसको संबोधित नहीं करोगे। तो उसको आदरणीय, अपनी आत्मीयता को बनाए रखते हुए आदर सूचक शब्दों के साथ उससे बातचीत की जाए। पात्रों के हाव भाव कोष्टक में लिखें, कोष्टक ब्रैकेट में। अगर पिताजी द्वारा किसी पुत्र को या अपनी बेटी को माँ द्वारा डांटा जा रहा है तो आप उसको ब्रैकेट में लिख सकते हो। क्रोध से, अगर वो आपस में बात करते हुए मुस्कुरा रहे हैं तो आप उसको कोष्टक या ब्रैकेट में लिख सकते हो मुस्कुराते हुए। उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करें कि कहाँ पर विराम चिन्ह आने हैं, कहाँ से जो कॉमाज हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होनी है, कहाँ पूर्ण विराम आएगा, कहाँ पर, ये सब विराम चिन्ह आप देखकर ध्यान से लगाओगे। नेक्स्ट है, सबसे महत्वपूर्ण, आपने जो संवाद लेखन करना है वह कितना सार्थक है। सार्थक कि ये ना हो कि बिल्कुल ही कल्पनाशील पर आधारित हो। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें बातचीत जो है वो सजीव लगनी चाहिए। जो हम आपस में बातें करते हैं ये बिल्कुल लेखन ऐसे लगना चाहिए कि जैसे आपस में वार्तालाप हो रहा है। पात्रों के बीच होने वाली जो वार्ता है, जो बातचीत है, वो सहज और स्वाभाविक होनी चाहिए। संवाद लेखन एक रचनात्मक क्रिया है, क्रिएटिव राइटिंग है। इसमें आपकी भाषा शैली के साथ साथ संवादों को प्रस्तुत करना ये आप पर निर्भर करता है कि उसको आप कैसे प्रस्तुत करते हो। पर इसमें एक मिस्टेक, एक गलती जो हमने नहीं करनी है, जो अक्सर बच्चे कर देते हैं कि सिर्फ अगर दो मित्रों की बातचीत हो रही है तो हेलो, हाय के बाय कर देना, ऐसे संवाद नहीं लिखने हैं जो वन वर्ड, कैसे हो, कहाँ गए, कि एक वर्ड या एक शब्द में समाप्त हो जाने वाला संवाद जो है वो सही नहीं होता। कि संवादों को रोचक बनाने के लिए उसे कम से कम एक पंक्ति या एक वाक्य में लिखा जाना जरूरी है। कि संवाद की प्रस्तुति जो है, प्रेजेंटेशन जो है वो आपकी ये 5 मार्क्स में आएगा। तो उसकी प्रस्तुति के लिए आपको मैक्सिमम 7-8 से अधिक के 9 या दोनों में आपस में 4-4 संवाद जरूर आने चाहिए। और ये ना हो कि वो संवाद एक शब्द या एक वाक्य से भी कम होकर रह जाए। तो संवादों को प्रस्तुत करना आप पर निर्भर करता है और उसकी प्रस्तुति आप अच्छी तरह से करोगे। नेक्स्ट है, मैं एक उदाहरण आपको यहाँ पर दे रही हूँ कि बढ़ती महंगाई पर दो मित्रों के बीच चर्चा, उस पर संवाद लेखन। तो आप जब इसको पढ़ोगे कि संवाद जो है वो कम से कम अपने टॉपिक, अपने विषय से संबंधित होने चाहिए। अब यहाँ पर हमारा टॉपिक है बढ़ती महंगाई पर दो मित्रों के बीच चर्चा। तो महंगाई शब्द जो है वो विषय जो है पूरी तरह से केंद्रित रहना चाहिए हमारे मन में, और उसी विषय पर आपस में बातचीत की जा रही है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। और दूसरा मित्र, मध्य वर्गीय परिवार जो है उनकी हालत तो और अधिक खराब हो गई है। कि पहला मित्र, हाँ भाई ठीक कह रहे हो, नई तकनीक की चीज़ें विज्ञापन देखकर मन तो ललचाता ही है। दूसरा मित्र, भाई ऐसे में बड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए। दूसरा मित्र, इसके बाद जो भी हम बातचीत कर रहे हैं दो मित्रों में, तो वो आप पढ़ रहे हो
कि मित्रों की बातचीत जो है वो सिर्फ एक शब्द पर आधारित नहीं है। वाक्य की प्रस्तुति ऐसी आनी चाहिए कि वाक्य जो है वो अपने टॉपिक, अपने सब्जेक्ट को, अपने विषय को पूरी तरह से क्लियर करते हों। हाँ जी, इसके साथ आपको मैं एक उदाहरण दे रही हूँ जो आप खुद लिखोगे। आप लिखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये टॉपिक हमने कैसे करना है। थैंक यू।